जय हिंद जय बिहार। देखिए क्लास 10th, ये क्लास 10th का है हिंदी, चैप्टर 1 पद भाग में से, काव्यखंड में से। क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, इनके जन्म स्थान को क्या कहते हैं और वह कहाँ स्थित है? गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं, जो पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक के पिता और माता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम कालूचंद खन्नी और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक किस क्षेत्र के प्रमुख कवि हैं? ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक, हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक की कहानी रचनाओं का संग्रह किन्होंने किया था और रचना किस नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाओं को लिखें। गुरु नानक की रचना इस प्रकार हैं: जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोलिहा। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो राम नाम का स्मरण अर्थात सच्चे हृदय से जप नहीं करता है तथा सांसारिक विषय वासनाओं में अर्थात बाह्य आडंबर में फंसा रह जाता है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ साबित होता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? आंसर, वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता की चर्चा करता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ, कर्मकांड या बाह्य आडंबर में विश्वास करने लगता है, इस तरह के व्यक्ति का वाणी विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन की व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ, संध्या, तर्पण, देश वेशभूषा से आंतरिक शुद्धि नहीं होती, क्योंकि इसमें बाह्य आडंबर के कारण अहंकार भावना जन्म लेती है, जबकि नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम रस का संचार होने के कारण जीवन में सहजता आ जाती है। अतः नाम कीर्तन अथवा भगवत भजन के अतिरिक्त सारे बाह्य आडंबर व्यर्थ हैं। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने गुरु युग में धर्म साधना कैसे रूप में देखा है। प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के विभिन्न रूपों के विषय में कहा है कि उस समय अपनी मुक्ति के लिए साधु जन वैराग्य के चिन्ह के रूप में दंड कमंडल धारण किए हुए थे, लंबी लंबी शिखा रखते थे, जनेऊ पहनते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, जटा या मुकुट बनाकर शरीर में राख रमाए नग्न रहते थे। अतः नानक देव का कहना है कि इस समय बाह्य आडंबर की चमक दमक थी। लोग इसी को धर्म साधना का मुख्य साधन मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण ऊंच नीच की भावना समाज में प्रबल रूप में व्याप्त थी। कवि अपने युग में ऐसी ही धर्म साधना से दो चार हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, पर अंतरात्मा से ईश्वर को स्मरण करें, उनका गुणगान करें। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस से कवि का अभिप्राय राम नाम के जपने से है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है, उसके लिए यह संसार असत्य एवं असहज हो जाता है। अर्थात जो प्रेम या भक्ति रूप में रस में सराबोर हो जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अतः हरि रस से तात्पर्य प्रेम रस अथवा नाम रस से है। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास अंतःकरण में, मनुष्य के हृदय के अंतःकरण में है। कवि का मानना है कि जब व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से उस परमपिता परमेश्वर को याद करता है, तब उसका अंतःकरण प्रेम रस
से आलोड़ित हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कवि का कहना है कि ईश्वर का निवास न तो किसी मंदिर मस्जिद में है और न ही पूजा पाठ में, कर्मकांड तथा विशेष प्रकार की वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे हृदय में, सच्चे प्रेम में है, सच्चे हृदय के प्रेम में है, अंतः जो अंतःकरण में अद्भुत होता है, उद्भूत होता है, मतलब उत्पन्न होता है। गुरु की कृपा से किसी युक्ति की पहचान हो जाती है। गुरु नानक का कहना है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह सारी सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है। वह मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक से समान रहता, हर शोक में समान रहता है। इससे काम, क्रोध, मद, लोभ एवं अहंकार व्यथित नहीं करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति कामना रहित तथा निष्प्रिय रहता है। तात्पर्य यह है कि जिस हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है उस सांसारिकता में सांसारिक बातों से विरक्ति हो जाती है। अतः गुरु की कृपा में सत्य असत्य की पहचान हो जाती है। उसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है, जैसे पानी में पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है। आधुनिक जीवन में क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक ने इन पदों की क्या प्रासंगिकता दिखाई है, अपने शब्दों में विचार करें। आधुनिक जीवन में उपासना की वही पद्धति प्रचलित है जो नानक के साथ थे। आज भी तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, वेशभूषा आदि सांप्रदायिक विचार का बोलबाला मात्र जातीय बंधन में थोड़ा ढीलापन अवश्य आया है। मस्जिद का वही महत्व है जो पूर्व में था। तात्पर्य है कि आज भी बाह्य आडंबर है। सच्ची भक्ति अर्थात मानवता में ह्रास हुआ है। कंचन के प्रति मोह यानी सोने के प्रति मोह ने मानवता को झकझोर दिया है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय गुण दिनानुदिन पहले घटते जा रहे हैं। अतः नानक ने जिन बंधनों से मुक्त होने की सलाह दी है वह बंधन दृढ़ से दृढ़तर होता जा रहा है। इसलिए नानक के पद जितना उस समय प्रासंगिक थे उतना आज भी हैं। इस हृदय में बिहारी का यह दोहा आज के परिवेश में खड़ा उतरता है। को छुटियो यहीं जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरझी भजियो, चहत त्यों त्यों उलझत जात। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु अर्जी मरे का व्याख्या करें। प्रस्तुत पद गुरु नानक देव लिखित प्रथम पद से लिया गया है। इसमें कवि ने सच्ची उपासना पद्धति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज प्रेम यानी नाम कीर्तन से होती है। जो मनुष्य ईश्वर प्रेम में न डूबकर पूजा पाठ, संध्या, वंदना, तर्पण, वेशभूषा इत्यादि बाह्य आडंबर या दिखावटी करता है वो सच्ची साधना मानता है। वह सांसारिक माया मोह के जाल में फंसा रह जाता है और वह तब तक विभिन्न योनियों में भटकता रहता है जब तक ईश्वर से उसका आत्मा साक्षात्कार नहीं हो जाता। इसलिए कवि ने सच्चे दिल से नाम कीर्तन की सलाह दी है। राम नाम बिनु अर्जी मरे में अपहृति अलंकार है। कंचन माटी जान। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नानक देव ने सच्ची भक्ति या उपासना की विशेषताओं के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जिसे सत्य की परख हो जाती है या राम के नाम रूपी रस की मधुराई का स्वाद मिल जाता है, उसके लिए सोना एवं मिट्टी में फर्क नहीं रह जाता है। वह सारी सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त हो जाता है। वह निष्प्रिय होकर संसार का भोग करता है। तात्पर्य यह है जो सांसारिक कामनाओं का त्याग कर देता है वह सोना को मिट्टी के समान मानने लगता है। अतः शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति माया मोह से ऊपर उठ जाता है, माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगला है, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। द्वितीय दोहे से उदित प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने महान व्यक्तियों की पहचान बताई है। कवि का कहना है कि जो सांसारिक विषय वासनाओं से निष्प्रिय हो जाता है या सात्विक विचार का हो जाता है अथवा उसका अंतःकरण प्रेम रस से भर जाता है या सांसारिक क्षण भंगुरता का सही ज्ञान हो जाता है, वह हर्ष शोक मान अपमान निंदा स्तुति आदि से उद्वेलित नहीं होता बल्कि समुद्र के समान गंभीर बना रहता है। तात्पर्य यह है कि निम्न विचार वाले इन बातों से प्रसन्न या दुखी होते हैं, लेकिन जिसे दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं
तब उन्हें राग द्वेष दोनों समान प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानक लीन भयो गोविंदा सो ज्यों पानी पानी संग। प्रस्तुत पंक्ति व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति नानक द्वारा लिखित द्वितीय दोहे से उद्धृत है। इसमें कवि ने अपने संबंध में कहा है कि कवि कहना है कि वह ईश्वर के साथ उसी प्रकार एकाकार हो गया है जिसे नदी का जल समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है और नदी जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही राम के नाम स्मरण के प्रभाव से अब उसकी आत्मा परमात्मा में साकार एकाकार हो गई है। अतः कवि का मानना है कि सत्य तो ब्रह्मा ही है, संसार तो उनकी माया है। व्यक्ति जब इस माया से मुक्ति पाने के लिए संसार की नश्वरता को मानते हुए अपने आप को ईश्वर भजन में लीन कर देता है, तब वह गोविंद अर्थात ईश्वर में समाहित हो जाता है। जिस प्रकार कवि स्वयं ईश्वर का भजन करके उसके दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा, ज्यों पानी संग पानी में, तो यह आलोकित उठा अर्थात पानी से पानी का मिलन होगा, ठीक उसी तरह से आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया।